बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आज जैसा कि नांदेड़ लोकसभा के जो इलेक्शन है, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हमारे वसंतराव जी चौहान की जो सभा है, आज जिस तरह से नयाबादी में जो रखी गई है कि जिस तरह से आज माहौल जो बने वाला है, अल्लाह के फजल से, आप दुआओं के वजह से आज महाराष्ट्र में जो 48 सीट लड़ रहे हैं, महाविकास आघाड़ी के 48 सीट में से तकरीबन 35 से 38 सीट महाविकास आघाड़ी के चुन के आ रहे हैं, उसमें नांदेड़ भी है। आज जिस तरह से पूरे इंडिया जो बना है, हिंदुस्तान में जो इंडिया अलायंस बना है, आज 300 सीट पे जीत रही है। और जो भाजपा 400 का जो नारा लगा रही थी, सिर्फ 195 से 200 के अंदर सीट पे सिमट गई है। आप देखे हैं आज नांदेड़ में पूरी ताकत लगा दे रहे उन्होंने। नांदेड़ लोकसभा के वास्ते कितनी ताकतें लगी है। अमित शाह आते हैं, प्रधान आते हैं, 400 पार नहीं, अब के बाद देश से तड़ी पार, बार बार नहीं, देश से तड़ी पार। क्योंकि लोग देखे जुमलों की सरकार नहीं चलेगी। आप शपथ लेते हैं, शपथ खाते हैं, जब प्रधान बनते हो शपथ खाते हैं, सबका साथ सबका विकास। पर आज 10 साल में देखिए आपने, 10 साल जो देखे आप लोगों ने, जो तकरीबन 70 साल कांग्रेस ने राज किए, 70 साल में देखे उन्होंने कि हमारे को जो जीने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है, हर चीज का अधिकार हमको दिया है, हर व्यक्ति को अपने जीने का अधिकार दिया है। पर आज जो ये सरकार हमारे खाने पे पाबंदी, हमारे अजाम पे पाबंदी, हर चीज पे पाबंदी लाने का काम ये 10 साल ये सरकार कर रही है। आज जिस तरह से आज हमारा फर्ज है कि जिस तरह से आज हमारे पास कुछ कैंडिडेट, डम्मी कैंडिडेट खड़े हैं, हमारी बहनें भी आई, अम्बेडकर बहनें भी, हमने प्रकाश अम्बेडकर साहब से कहा था कि आप युति करो, आघाड़ी बनाइए। हमने हमारे नेता को भी कहा था कि आघाड़ी बनाकर प्रकाश अम्बेडकर साहब 6 सीट मांगते हैं तो दे दीजिए। उन्होंने जो बी टीम, खुला आरोप है, आप जिस तरह से 1-2 साल से आप बताते आते थे कि भाजपा सरकार को खत्म करना है, संविधान को बचाना है, तो आपने अलायंस क्यों नहीं किया? आज वंचित का डमी कैंडिडेट खड़े करके वोट तकसीम करने की चाल चालू हो गई। आप देख रहे हैं ये वंचित का जो कैंडिडेट है, क्या ओरिजिनल वंचित का कैंडिडेट है क्या ये? मैंने फारूक अहमद से भी बात की थी कि यहाँ उम्मीदवार मत दो। आज देश के हालात खराब है, हम बता रहे हैं आपका, आप वंचित का कैंडिडेट मत दो। मैं खुद फारूक अहमद के घर पे रात में 1 बजे तक बैठा था, मैं झूठ बात करता रही हूँ। वाटाघाटी करने का काम कर रहे हैं। हमारे उलमाओं ने असद अवीसी से विनती की थी, जो आज गुजारिश की थी कि आप महाराष्ट्र में और नांदेड़ में सीट देना नहीं, तो उन्होंने उस पर अमल किया। उन्होंने सिर्फ 1 सीट औरंगाबाद की लड़ा रहे, 1 बिहार की लड़ा रहे, बाकी कई सीट नहीं दिए, पूरे इंडिया में नहीं दिए। उनसे अपील किए थे हम। तो हम ये बता रहे कि आज हमारे सभी जिम्मेदारों से अपील करता हूँ कि वोट अमानत है, वोट सही इस्तेमाल करने का आज टाइम आ गया है। आपका एक वोट कीमती वोट है, और जिस तरह से वोट हम लोगों जो आज इतनी धूप की शिद्दत है, 100% वोट आपको करना है। क्योंकि जो आज फिरका परस्त
लड़ रही है। आज आपके सामने अपने जाकिर चाउस ने बताए, जो 70 साल जो आपको सर आंखों पे बिठाए थे, हमारी कौम ने, दलित कौम ने, मुस्लिम कौम ने, आपने आयन टेप पर कांग्रेस को धोखा देके गए हैं। आप समझिए, इनकी पॉलिसी समझिए कि जिस तरह से जो इलेक्शन पीरियड के सामने कांग्रेस को छोड़ के धोखा देके जाने का मकसद क्या है। आज इनका पता था, जब ईडी पीडी बता रहे हैं अरे केजरीवाल जैसा आदमी जेल में जाता है और राउत साहब जैसा उद्धव ठाकरे का आदमी 90 दिन जेल में जाता है, झुकने का पसंद नहीं करता, और आप डर गए। आप डर गए, आप बुजदिल हैं। जो 70 साल कांग्रेस ने आपने दिए, उसके पीठ पे छुरा आपने मारा है। मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं, आप जज्बात में आकर नहीं, होश में आकर वोट कीजिए, और इसकी भारी तादाद में वोट कीजिए, क्योंकि हमारे उलमा ने बताया कि जिस तरह से आज भाजपा सरकार जो काम कर रही है, आप देख रहे हैं। क्योंकि आज अल्लाह के फजल से रमजान के दिन गए, आप लोगों ने इबादत की और एक ईद उल फितर की ईद मनाई। आने वाली 26 तारीख को भी अपनी ईद है। ईद के शक्ल में देखिए, ईद उल फितर के वक्त अज़ा होती क्या, बगैर अज़ा के नमाज के अपनी ईदगाह पे पहुंचते कि भाई हमको जरूरी जाके नमाज ईद उल फितर की अदा करना है। ये भी फरीजा आपको बनता है कि आज जल्द से जल्द वोट जाके अपना फरीजा अदा करना चाहिए। एक वोट आपका कीमती वोट है। आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में आपने बताया, देखे एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी, एक वोट से। आप समझदार हैं, क्योंकि एरिया को समझदार रहना है। हमारे जो पुराने जिम्मेदार नजीर बाबा हो या हुस्नुद्दीन हो, हर आदमी यहाँ के लीडर थे। आज लीडर हमारे मुर्तजी फिरोज भाई हमारे साथी आपके दुख सुख में आते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि आपको वोट मांगने का अधिकार हमको है। कोई लुच्चे लोग आगे मांगे तो आप उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। कई मुनाफिक, अपने उसमें भी कई मुनाफिक है जो निकले हैं भाजपा का प्रचार करने को। शर्म आना चाहिए। आज वक्त नदाखत है कि हम देखे हैं, आपने हमारे 25 नगर सेवक हमको भी बहुत लालच दी थी, बाबा भाई आप दूर से सुन रहे हैं तो ये कि हमको भी लालच दी गई थी, मतलब ठुकरा दिए। सत्ता झुके नहीं और ईमान बेचे नहीं। आप बेफिक्र रहिए, हम जहाँ है अल्लाह के फजल से हमारा सही है। जहाँ भी थे हम ईमानदारी से काम करिए। सत्ता बेईमानी का काम नहीं करिए और कौम को बेचने का काम नहीं करिए। ये दलाल जो हमारे थे नेता, वो छोड़ के गए तो जाने दो। आज मजबूती से आज कांग्रेस आपके सामने खड़ी है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं मिलना, पर तुम्हारी दुआओं से एक मजबूत कैंडिडेट हमारे वसंत चौहान, आप देखिए अघाड़ी के उम्मीदवार। मैं उद्धव ठाकरे साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने 2.5 साल जो काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। देखिए आप, कोरोना का पीरियड था, उद्धव ठाकरे साहब ने कैसा काम किया। देखिए, जो थी पहली पुरानी सेना वो खत्म हो गई। आज जो उद्धव ठाकरे है, आज एक वाहिद मर्द है जो भाजपा के सामने फाइट कर रहा है। देख रहे हैं उद्धव ठाकरे साहब कैसा लड़ रहे हैं। आज शरद पवार जी 80-85 साल की उम्र में भी आज लड़ रहे हैं। उनके पास भी भंडखोरी करके गए हैं। देखे एक भी सीट, अजित पवार की 4 सीट गिरने वाले, उनको 4 सीट दी है भाजपा ने, वो 4 सीट गिर रही है सर्वे में। देखे इतना बुरा हालत है, बीजेपी की बुरी हालत है। आज ग्रामीण में हमारे मराठा समाज, मैं जरंगे पाटिल का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिया, जो भाजपा को जो शिकस्त दे सकता है उस उम्मीदवार को वोट किया, बोलकर डिक्लेयर किया। आज ग्रामीण में इन भाजपा वालों को एंट्री नहीं मारने दे रहे। आज जिस तरह से हमारी मनमोहन सिंह की सरकार ने घनकुल को योजना का काम आपके नयाबादी में हो या खुदबे नगर में जो काम किया, 2000 कोटी मनमोहन सिंह सरकार ने दी थी। किसी की बाप की जागीर नहीं थी वो।
कांग्रेस के सरकार ने पैसे दी थी। हाँ, वो किसी की बाप की जागीर नहीं थी। आज जिस तरह से घरकुल को आज नया आबादी हो या खुतबे नगर है, मैं भी खुतबे नगर से चुन के आता हूँ। मैं जो विकास किया हूँ मैं कांग्रेस के बलबूते पे किया हूँ और तुम्हारी दुआओं के तुम्हारी ताकतों से लीडर बना हुआ। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अच्छे दिन नहीं है मुसलमानों के जो दहनियत रखते थे 70 साल में, किसी के ऊपर बढ़न दिए नहीं। महानगर पालिका अध्यक्ष ना दलित समाज को बढ़न दिए ना मुस्लिम समाज को नहीं बढ़न दिए, सिर्फ महानगर पालिका अब तक रखे और वहीं सिमट के रखे हैं। अच्छे दिन कांग्रेस के आए। जो कचरा था वो भाजपा में जमा के होगा। जो भ्रष्टाचार बोलते थे, जो भाजपा बोलती थी भ्रष्टाचारी है कांग्रेस, वो भ्रष्टाचारी पूरे जाके भाजपा में जमा हो गए। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आने वाली 26 तारीख को हमारे वसंत चौहान का निशानी 1 नंबर पर है और अल्लाह के फजल से तुम्हारी दुआओं से 1 नंबर में रहिए और भारी से कामयाब करिए, ऐसी उम्मीद रखता हूं। फिर एक बार सभी का शुक्रिया अदा करके 2 लफ्ज खत्म करता हूं। खुदा हाफिज।